महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। हम आज आपको पुनः बताने वाले हैं महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े उन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जो आज भी मौजूद हैं। इससे पहले हम महाभारत से जुड़े साक्ष्यों के विषय में पिछले 2 वीडियोस में बता चुके हैं और आज पेश है भाग 3। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। आज हम आपको बताने वाले हैं 7 ऐसे और स्थानों के बारे में जो महाभारत कालीन है और आज भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्थान की। मित्रों, शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों को रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे लाक्षागृह कहा गया था, जिसमें पांडवों को मारने की साजिश रची गई थी और रात को चुपचाप इसमें आग लगा दी गई ताकि सोते हुए ही पांडवों की इस महल में जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों को यह पता चल गया और एक गुप्त सुरंग से वह भाग निकले। ये सुरंग आज भी है जो गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। बरनावा स्थान मेरठ जिले में है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी एक टीले के रूप में मौजूद हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुँच गए। वहाँ पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती हैं। दूसरे स्थान की बात करते हैं और वह है गंधमादन पर्वत। यह वह स्थान है जहां भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। सभी को यह घटना मालूम ही होगी। विद्वानों का मानना है कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर ही घटी थी। यह हिमालय कैलाश के दक्षिण में स्थित है। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। तीसरे स्थान की बात करते हैं और वह है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित परमधाम खाटू। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में सभी जानते हैं कि वह मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक यह भी इच्छा व्यक्त की कि मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा से उनका शीश एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखते उधर की सेना का सफाया हो जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक दूर स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस पुराने मंदिर को नष्ट कर दिया था। आज भी यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद है। अब बात करते हैं चौथे प्रमाण के बारे में और वह है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के नगर क्यों नष्ट हो गए? महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने तुम पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। अब बात करते हैं 5वें स्थल के बारे में और वह है व्यासपोथी। व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तराखंड के माणा गांव में है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत का मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। इसी स्थान पर 5 पांडवों का जन्म भी हुआ था। अब बात करते हैं छठे प्रमाण और वह है जरासंध का अखाड़ा। बिहार के राजगृह में स्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत ही बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम और 7वें स्थान के बारे में और वह है मनाली।
कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही बचे थे। इसके अलावा मनाली में हिंदू गाथाओं से जुड़े और भी कई प्राचीन स्थल हैं। तो मित्रों, आज हमने बात की महाभारत काल से जुड़े 7 ऐसे स्थानों के बारे में जो आज भी मौजूद हैं। ये था महाभारत से जुड़े साक्ष्यों से संबंधित भाग 3। और भी पार्ट चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।